नमस्कार दोस्तों। आज से दोस्तों एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं और वो मुहिम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान में जो अभी टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अपन यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एज ए क्रैश कोर्स करेंगे दोस्तों इसको, और क्रैश कोर्स में पहले वीडियो से लेके अंतिम वीडियो तक आप जरूर बने रहिएगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग कंटेंट आपको यहां से अवेलेबल होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी होने वाला है सेशन, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन, एक एक बात को धागा खोल के पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की आज क्लास फर्स्ट से, और उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जहां से विद्युत की उत्पत्ति होती है दोस्तों वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं आज इस टॉपिक को। तो विद्युत की जो उत्पत्ति होती है तो आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, कहां से होती है? परमाणु। एक बहुत ही नाम सुना है दोस्तों आपने, और परमाणु को कहा जाता है एटम। क्या होता है दोस्तों परमाणु? देखिए तो परमाणु क्या होता है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जैसे दोस्तों ये मार्कर है, ये कोई पदार्थ का बना होगा, ठीक है। जैसे ये कोई मार्कर है तो ये कोई पदार्थ का बना होगा दोस्तों। मैं इसको तोड़ता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि अब ये टूटना बंद हो गया। तो इसका मतलब वो क्या है दोस्तों? परमाणु है, ठीक है दोस्तों। और ये दोबारा से इसको पिघला के दोबारा से बनाया जा सकता है, इसका मतलब छोटे छोटे परमाणु होंगे इसके अंदर। तो परमाणु जो होता है दोस्तों उसमें क्या क्या होता है? परमाणु जो होता है, सपोज दैट ये किसी एक परमाणु, छोटा सा परमाणु है, इसमें क्या क्या होंगे? इसमें प्रोटॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें न्यूट्रॉन होगा। दोस्तों प्रोटॉन जो होता है उस पे कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। मतलब है न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित होता है, प्रोटॉन पे जो है वो प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस या ऋणात्मक, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि प्रकृति के अंदर परमाणु की अपन बात कर रहे हैं, तो प्रकृति का जो सबसे बड़ा जो परमाणु है, जो सबसे बड़ा जो परमाणु है उसका नाम है दोस्तों यूरेनियम 235। सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम 235। तो फिर सर सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सर सबसे छोटा जो है वो है हाइड्रोजन। सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों। सबसे छोटा जो परमाणु है वो हाइड्रोजन है। एक खास बात दोस्तों, हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा ऐसा कौन सा परमाणु है प्रकृति का जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो दोस्तों वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है दोस्तों। परमाणु जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है। प्रकृति का सबसे बड़ा परमाणु यूरेनियम 235, प्रकृति का सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या नहीं होता दोस्तों? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अब देखो दोस्तों, किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु, मैंने अभी बताया कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग, इसका मतलब बात करता हूं कि पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होगा? कोई भी पदार्थ है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। अब पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? किसी भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 चालक, इंग्लिश में इसको कहेंगे कंडक्टर। नंबर 2 अर्धचालक, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेमीकंडक्टर। और तीसरा होगा दोस्तों कुचालक, इंग्लिश में इसको कहेंगे इंसुलेटर। किसी भी पदार्थ को चालकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों?
तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा? चालक, जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह जाए। अर्धचालक, जिसमें से विद्युत धारा बह तो जाए लेकिन बहुत ज्यादा विरोध होगा, बहुत कम विद्युत धारा जाएगी। वो अर्धचालक, जिसमें से किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वो कौन सा पदार्थ कहलाता है दोस्तों? कुचालक। अब देखो दोस्तों, चालक, अर्धचालक और कुचालक किसके आधार पर बांटे गए आपको? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के आधार पे। अब देखो दोस्तों, कोई भी पदार्थ है, इसको मैं रफ कर देता हूं, कोई भी पदार्थ है तो उसका केंद्र बिंदु जरूर होगा। ये कोई पदार्थ है दोस्तों आपके पास, ये इसका नाभि होगा। इस नाभि में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों ये कोई पदार्थ है, आपने कैसे बोल दिया कि ये चालक है? दूसरा पदार्थ लिया ये अर्धचालक है और तीसरा लिया ये कुचालक है। दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चालक। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि वह पदार्थ जिसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? चालक कहलाएगा। अब देखिए, चालक आसानी से निकल जाए, बात समझ में नहीं आई दोस्तों। इसमें जितने कम इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रहेंगे, जितने कम इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेंगे, जैसे कि एक कमरा है, इस कमरे में एक तो मैं 10 लोगों को बैठाऊं, ज्यादा फ्री रहेंगे वो लोग। एक मैं इसमें 50 लोगों को बैठाऊं तो कंजेस्टेड हो जाएगा, और एक इसमें मैं 150 को भर दूं, फुल भर गया, उसके बाद में क्या मैं और भर सकता हूं इसमें से? जब नहीं भर सकता तो इसके बीच में से क्या कोई लोग गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते। जितने कम लोग होंगे इस कमरे के अंदर, उनके बीच में से आसानी से दूसरे लोग गुजर सकते हैं। जितने अधिक लोग होंगे, जैसे ये है, ये पास पास है, तो दोस्तों इसके अंदर से क्या मैं साई फॉलो कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, यदि बिल्कुल भर गया है तो। लेकिन नहीं भरूंगा तो इसका मतलब आसानी से भर जाएगा। ये आधा भरा हुआ है तो इसका मतलब आधी और भर सकती है। तो दोस्तों जितने ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस पदार्थ की चालकता अधिक होगी। अब तो कि दोस्तों किस प्रकार से होगी? जिस चालक में या जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होगी, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? चालक कहलाएगा। अब बात करता हूं अर्धचालक की। अर्धचालक कौन सा होगा दोस्तों? जिसमें 4 से अधिक होगी, जिसमें 4 होगी, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 4 होगी, ना तो 4 से कम ना 4 से अधिक। जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्री होगी, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होंगे, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्धचालक। अभी इनके अपन एग्जांपल देखेंगे। और एक होगा कुचालक। तो कुचालक कौन सा होगा? जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों? फ्री होगी। जैसे कि ये क्या है, चारों तरफ चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। यदि 4 इलेक्ट्रॉन से कम चक्कर किसी पदार्थ के काट रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? चालक होगा। यदि किसी पदार्थ के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में है तो वो कौन सा होगा? अर्धचालक होगा। यदि किसी पदार्थ की अंतिम अवस्था में या अंतिम वर्त में कितने इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं अंतिम कक्षा में, तो वो क्या होगा? कुचालक होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर का, तो कॉपर कितने नंबर पे है? कॉपर कितने नंबर पे है दोस्तों? 29 नंबर पे है। अब देखो, जब भी अपन इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में भरते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। दोस्तों मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से बात समझ में आएगी और एक से बढ़ के एक बेटर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लो कि ये कोई नाभि है और इसके तरफ ये चारों तरफ ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। दोस्तों इनमें अपन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे उस चीज को देखेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन भरने का, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कौन सा है? नाभि की तरफ से काउंट करेंगे, ये 1 नंबर कक्षा, ये 2 नंबर कक्षा और ये कौन सी हो गई?
3 नंबर कक्षा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कक्षा। तो दोस्तों 1 नंबर n बराबर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों? प्रत्येक पदार्थ में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में दूसरी कक्षा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों? दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीसरी में कितने आएंगे? 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों? 18। यदि इतने पूरे इलेक्ट्रॉन किसी में भर गए तो वो क्या होगा? कुचालक होगा, क्योंकि वो पूरा भर चुका है। या फिर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो क्या होगा दोस्तों? कुचालक होगा। यदि अर्धचालक कब होगा? जब अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? वो अर्धचालक होगा। और चालक कब होगा? जब अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा दोस्तों? चालक होगा। जैसे मैं कॉपर की बात करता हूं, यहाँ पे कॉपर कितने नंबर पे है दोस्तों? 29 नंबर पे है। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे में कितने आए? 8। तीसरे में कितने आ गए दोस्तों? 18। कितने हो गए दोस्तों? देखिए, पहले में 2 भर दिए मैंने, दूसरे में 8 भर दिए मैंने, तीसरे में मैंने 18 भर दिए। तो दोस्तों ये कितने हो गए? 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, और वो कौन सी कक्षा में जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4th कक्षा में जाएगा। तो इसका मतलब उसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रहे दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। और इस 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ही, क्योंकि वो 4 से कम इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसी कारण से कॉपर जो है वो किसी भी विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन लेता हूं तो इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसका मतलब प्रथम कक्षा में भरा जाएगा। और 1 ही इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन यदि फ्री होंगे तो विद्युत का क्या होगा? चालक होगा। आपको केवल इतना याद रखना है, जिस पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो चालक होगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो अर्धचालक होगा, और जिस पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो कुचालक होगा। या जिसकी अंतिम कक्षा पूर्णतया से भर चुकी है वो क्या होगा? कुचालक होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ लेते हैं अर्धचालक के भी कुछ एग्जांपल। दोस्तों सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है अर्धचालक का, वो 2 एग्जांपल अपने पास है। एक तो होता है सिलिकॉन, और दूसरा होता है दोस्तों जर्मेनियम। ये 2 एग्जांपल बहुत ही प्यारे एग्जांपल है दोस्तों। तो मैं बात करता हूं, देखिए सिलिकॉन का नंबर कौन सा है दोस्तों? 14 नंबर है। अब देखिए दोस्तों, जब 14 है तो पहले में कितने आएंगे? 2। दूसरे में कितने आए? 8। पहले में कितने आए दोस्तों? 2। दूसरे में कितने आए दोस्तों? 8। अब आपके पास तीसरे के लिए कितने बच गए? ये कितने हो गए टोटल? 10। कितने होते हैं? 14। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अंतिम कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का अर्धचालक होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है यदि आपसे पूछा जाए। और डायोड भी किनका बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालक सिलिकॉन का आवर्त सारणी में कौन सा नंबर है दोस्तों? 14वां नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करता हूं जर्मेनियम, और जर्मेनियम का कौन सा नंबर है दोस्तों? 32वां नंबर है। अब इसको भरने की कोशिश करता हूं। पहले में 2 प्लस दूसरे में 8 प्लस तीसरे में 18। ठीक है दोस्तों, अब देखो 18 20 28। दोस्तों 28 आपके पास हो गए हैं, ये टोटल 32 है। तो कितने बच गए दोस्तों? 4 बच गए। तो इसका मतलब है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दोस्तों? 4 भरे जाएंगे। और जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त अवस्था में होंगे, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्धचालक कहलाएगा। तो अर्धचालक की विशेषता आपको पता चल गई क्या होता है? जिसमें से कोई भी विद्युत है वो आसानी से प्रवाह नहीं कर सकता,
जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उसके बेस्ट उदाहरण होते हैं अर्धचालक के। सिलिकॉन भी और जर्मेनियम दोनों क्या हैं, अर्धचालक हैं, और इन्हीं दोनों से क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, डायोड बनाए जाते हैं। तो डायोड किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, जो कि अगली कक्षाओं में अपन देखेंगे इनको। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है दोस्तों। किसी भी चालक में से जो बहता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 31 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, सॉरी दोस्तों, किग्रा होता है। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो ग्राम में होगा, केजी में होगा, वजन में होगा। तो वजन किस में लिखेंगे दोस्तों, किग्रा में लिखेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो किस में होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दोस्तों ये जो आवेश है ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। इसको मैं माइनस लगाता हूं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है दोस्तों, माइनस, ऋणात्मक आवेश होता है। तो याद रखना, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहां तक दोस्तों मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेता हूं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है ना वो होती है दोस्तों 1.9 गुणा 10⁻⁻15। 1.9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर होती है दोस्तों। क्यों, क्योंकि त्रिज्या हमेशा दूरी में नापी जाती है, और दूरी को अपन यहाँ पे किस में माप रहे हैं दोस्तों, मीटर में माप रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछा जाता है, हर बच्चे की जवाब पे होता है। लेकिन दोस्तों ये आपको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का मान कितना होता है, 1.9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब बात करता हूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है दोस्तों, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है दोस्तों, धनात्मक आवेश होता है। और इस पे जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है दोस्तों 1.672 इंटू 10⁻⁻31 कूलाम, 27 किलोग्राम। और इसका जो आवेश होता है वो होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों देखिए सर, इसमें दोनों में फिर फर्क क्या हुआ, सर इलेक्ट्रॉन का आवेश भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है, और प्रोटॉन का आवेश भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। दोस्तों यहां पर मैंने माइनस लगाया है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन प्रोटॉन के लिए क्या मैंने आवेश के माइनस लगाया है, नहीं लगाया है। तो इसका मतलब है कि जिसके माइनस लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो पॉजिटिव है, जो प्लस में है, वो प्रोटॉन का आवेश है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आगे
न्यूट्रॉन। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इसका द्रव्यमान तो होता है दोस्तों। कितना होता है? 1.674 गुणा 10 की घात -27 केजी या किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 गुणा 10 की घात -27 केजी। दोस्तों एक बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो दोस्तों 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी था, और इसका कितना है? 1.674। तो इसका मतलब भारी कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा भारी कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तो आपसे कई बार वो इस तरीके से पूछ लेता है कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? तो दोस्तों किसका है? न्यूट्रॉन का बड़ा है। उसके बाद में किसका है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का है। और उसके बाद में किसका है दोस्तों? प्रोटॉन का है। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है दोस्तों? प्रोटॉन का होता है। सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करता हूं आवेश की। सर आवेश होते क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपने घर के अंदर सेल देखे होंगे, और सेल पे एक तरफ लिखा होता है पॉजिटिव और दूसरी तरफ लिखा होता है नेगेटिव। तो दोस्तों जो पॉजिटिव लिखा हुआ है उसका मतलब है धनात्मक, और जिस तरफ नेगेटिव लिखा हुआ है उसका मतलब है ऋणात्मक। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है कि जब आप समान आवेश पास लेकर आते हैं तब उनमें प्रतिकर्षण होता है, मतलब वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव को आप पास लाओगे, चाहे आप नेगेटिव नेगेटिव को जब पास लेके आओगे, तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दो विपरीत आवेशों को, जैसे आपने पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव को जब आप पास लाओगे, तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं। तो याद रखना इस बात को कि समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। याद रखना इस बात को। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपके सामने कि आवेश की बात हो गई। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ घूमेगा, और जब भी घूमेगा तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो इसका मतलब उसमें विद्युत का फॉलो कर रहा है। तो सर ये विद्युत नाम आया कहां से? ये विद्युत क्या है? तो दोस्तों विद्युत जो है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो होती है स्थैतिक विद्युत, और दूसरी जो होती है वो होती है गतिज विद्युत। दोस्तों ये गतिज विद्युत और स्थैतिक विद्युत कौन कौन सी होती है? देखिए, गतिज विद्युत, स्थैतिक विद्युत किसको कहेंगे? स्टैटिक, जो केवल एक जगह पड़ी हुई है। और गतिज विद्युत उसको कहेंगे जो डायनामिक है, जो घूमती रहती है चारों तरफ। जो आपके घरों में आ रही है वो कौन सी विद्युत है दोस्तों? वो गतिज विद्युत है। सर फिर ये स्थैतिक विद्युत कौन सी होती है? जो एक जगह इकट्ठी स्टोर रहती है। जैसे दोस्तों सर्दी में आपने कपड़ों के अंदर चिंगारी उछलती हुई देखी होगी। एक चिंगारी आती है और आवाज करती है, तो वो वहां पे स्टोर रहती है, वो एनर्जी स्टोर रहती है। या फिर सर्दी के टाइम में आपने जैसे किसी को छुआ तो अचानक आपको करंट सा महसूस हुआ, आपका हाथ दूर जाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई चार्ज था, और वो चार्ज क्या था दोस्तों? विद्युत थी। जैसे आपने उसको टच किया वो करंट आपके अंदर फॉलो करने की कोशिश करता है और आपको झटका लगता है। तो उस प्रकार की, जैसे आकाशीय बिजली है, आकाशीय बिजली क्या है? एक प्रकार की स्थैतिक विद्युत है। उसको ना तो स्टोर किया जा सकता,
कभी भी स्थितिक स्थितिक विद्युत जो होती है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन गतिज जो विद्युत होती है जो चलती है उसका स्टोरेज भी किया जा सकता है। जैसे आपके घर पे आ रही है, इसका स्टोरेज किया जा सकता है। जैसे किसी बैटरी में आपने कुछ किसी विद्युत को भर रखा है, तो इसका मतलब वो कौन सी है, गतिज विद्युत है। जैसे उसको लोड के साथ आप जोड़ोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने लग जाएंगे, तो इस प्रकार की विद्युत कौन सी कहलाती है दोस्तों, गतिज विद्युत कहलाती है। अब स्थितिक विद्युत, आसमान में बिजली चमक रही है दोस्तों, अब क्या उसका स्टोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो अपनी मन की मर्जी जहां जाए वहां जाए। तो इस प्रकार की विद्युत कौन सी होगी, स्थितिक विद्युत होगी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि विद्युत जो है वो कौन सी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, दो राशि होती है जो एक दिशा में चलती है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसको सदिश राशि कहा जाता है। और जो अलग अलग दिशाओं में, जिसकी दिशा का निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, वो कौन सी कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। अब बताओ दोस्तों कि विद्युत है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है।